डेली क्लासेस डिजिटल पर आप सभी का स्वागत है। और इसी के सीक्वेंस में हम अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो रोम्बस के बारे में। देखिए द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ रोम्बस इज। यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, आपको बताना है कि रोम्बस की ईच साइड की जो लेंथ है वो कितनी है। तो इससे पहले, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको रोम्बस के बारे में पता होना चाहिए कि रोम्बस है क्या। तो सबसे पहले रोम्बस एक क्या है, क्वाड्रिलेटर है, 4 साइडेड क्वाड्रिलेटर है। और रोम्बस की जो प्रॉपर्टी है वो आपको पता होनी चाहिए। देखो रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अब ये भी क्वेश्चन है कि स्क्वायर की भी ऑल साइड्स इक्वल होती है, देन स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या है। तो देखिए कि रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर का ईच एंगल राइट एंगल होता है, इट मींस 90 डिग्री का होता है। लेकिन रोम्बस में ये कंपलसरी नहीं है कि उसका ईच एंगल 90 डिग्री का हो, ये कंपलसरी नहीं है। इट मींस इससे ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि एक स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, बट ए रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर। ए रोम्बस कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ से रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक तो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, और रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है जब भी हम रोम्बस की डायगोनल्स बनाएंगे तब उसके जो डायगोनल जो है वो 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे और बराबर इक्वल डिस्टेंस में बाइसेक्ट भी होंगे, इट मींस बराबर डिस्टेंस में डिवाइड होंगे। तो आइए हम डायग्राम के साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम रोम्बस का डायग्राम बना देते हैं। देखिए ये आपका रोम्बस का डायग्राम है और रोम्बस में इसकी डायगोनल्स बना देते हैं। ये देखिए डायगोनल्स बना दी हमने। अब रोम्बस की डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, मतलब इट मींस यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ये चारों एंगल्स 90 डिग्री के बनाते हैं रोम्बस में। और ऑब्वियसली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जितनी ये डिस्टेंस है उतनी की उतनी ये डिस्टेंस है, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी की उतनी ये डिस्टेंस है। तो यहाँ से हमारे पास डायगोनल्स की लेंथ गिवन है। देखिए डायगोनल्स है एक 16, अगर ये डायगोनल 16 है तो ऑब्वियसली ये 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। दूसरी डायगोनल है आपके पास 12, इट मींस आपकी ये 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि रोम्बस की डायगोनल जो होती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड होती है। तो यहां से हमें क्या निकालनी है, ये साइड, ऑल साइड्स इक्वल होती है, एक साइड निकाल देंगे, ईच साइड आ जाएगी। तो यहां से देखो ये एक ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल। देखो मैं ट्रायंगल को सेपरेटली बना देता हूं। यहाँ पर ये ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये है 8 सेंटीमीटर, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, और बेस जो है वो 6 सेंटीमीटर। तो हमें निकालनी है ये लेंथ। तो ये लेंथ निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम देखो पाइथागोरस थ्योरम ओनली राइट एंगल में लगता है। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है कि जो हाइपोटेन्यूज होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पर आपको हाइपोटेन्यूज क्या है, इस रोम्बस की साइड है, तो हमें हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर बेस क्या है, बेस कितना है 6 सेंटीमीटर, बेस आपका है 6 सेंटीमीटर और जो परपेंडिकुलर है वो है आपका 8 सेंटीमीटर। वैल्यूज को पुट करेंगे, देखो h स्क्वायर, बेस की 6 सेंटीमीटर है, 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 8 है तो 8 का स्क्वायर, ये उसमें हो जाएगा 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 100। स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट 100 और स्क्वायर रूट 100 कितना होता है, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। इट मींस हाइपोटेन्यूज आपकी कितनी है 10 सेंटीमीटर। ये आपकी आ गई 10 सेंटीमीटर और ये क्या है आपकी रोम्बस की साइड। तो द साइड ऑफ ए रोम्बस कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। देखो ऑप्शन देखिए, पहले 8 है नहीं, 9 है नहीं, ये 10 ऑब्वियसली सी आपका ऑप्शन सही है, डी होगा नहीं, ऑप्शन इज सी जो है आपका करेक्ट है। तो आपकी रोम्बस की ईच साइड कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर।